प्यारे साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग आ गए हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। क्या पूछ रहा है कि साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है। तो कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या पूछ रहा है कि इसमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका है। ऑप्शन ए में है तारपीन, ऑप्शन बी में है बेंजीन, ऑप्शन सी में है पानी और ऑप्शन डी में क्या है? किरोसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पानी। पानी का अपवर्तनांक जो है इन सब की अपेक्षा क्या है? कम है। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पानी। 3 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। क्या पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। 4 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है इसमें से? ऑप्शन ए में है एडिनल, ऑप्शन बी में है थायराइड, ऑप्शन सी में है पिनियल और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पिनियल। पिनियल क्या है? एक सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है बेर्क, ऑप्शन सी में है अग्नाशय और ऑप्शन डी में है त्वचा। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। यह भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। यह भी उत्सर्जी अंग है। लेकिन अग्नाशय क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। हमको क्या पूछ रहा है? नहीं वाला पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। 6 नंबर प्रश्न है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। क्या पूछ रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है? 3 होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 3। कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। 7 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। पूछ रहा है कि कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है ग्लूकोज, ऑप्शन सी में है वसा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का ईंधन कौन है? ग्लूकोज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, C6H12O6। यह क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है आदमी, ऑप्शन सी में है चूहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूहा। इसमें क्या हो जाएगा? चूहा का जो हृदय धड़कन होगा सबसे क्या होगा? तेज होगा इन सब के अपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चूहा।
9 नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो क्या है? सबसे सरल यौगिक है। क्या है? सबसे सरल यौगिक है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पूछ रहा है कि इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? ऑप्शन ए में है Na, ऑप्शन बी में है Cu, ऑप्शन सी में है Fe और ऑप्शन डी में क्या है? Al। तो देखिए ये क्या है? कॉपर है, ये क्या है? आयरन है, और यह क्या है? एल्युमिनियम है। अब पहला नंबर क्या है? सोडियम है। तो इसमें सबसे कम गलनांक किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। इन सब के अपेक्षा सोडियम का जो गलनांक होता है क्या होता है? कम होता है। 11 नंबर प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है। पूछ रहा है कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? Au होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? Au होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 79। 79 क्या है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है गोल्ड का। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? पूछ रहा है कि इसमें से लवण कौन है? तो इसमें से लवण कौन है? K2SO4। यह क्या है? एक लवण है। K2SO4 क्या है? एक लवण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है, बिर्क सहायता प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि बिर्क सहायता प्रदान करता है? तो यह किसे सहायता प्रदान करता है? उत्सर्जन में करता है। किसमें करता है? उत्सर्जन में। बिर्क का ही दूसरा नाम क्या है? किडनी है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में। 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए में है सुबह शाम, ऑप्शन बी में है केवल दिन में, ऑप्शन सी में है दिन रात, और ऑप्शन डी में क्या है? केवल रात में। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, क्योंकि दिन में क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश रहता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका आवश्यकता होता है? सूर्य के प्रकाश की। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिन में क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश रहता है, और सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो क्या होता है? 2n² होता है। कितना होता है? 2n², याद रखिएगा। हाँ, जहां n क्या होता है? नंबर ऑफ कोष होता है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होता है, जहां पे n क्या होता है? कोष की संख्या होता है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2n²। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी में है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी में है जैव मात्रा, बायोमास, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैव मात्रा, बायोमास। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? पूछ रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो किसके कारण होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ बादलों का रंग क्या होता है? उजला होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। 20 नंबर प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। क्या पूछ रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 22 होती है। याद रखिएगा, कितना होता है? 22 होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन को वाहक माने वाहन का काम करता है। क्या करता है? वाहन का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। 22 नंबर प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है कबूतर में, ऑप्शन बी है तितली में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, और ऑप्शन डी है बिल्ली में। तो किसमें हो जाएगा? तितली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तितली में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तितली। 23 नंबर प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान है। पूछ रहा है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 24 नंबर प्रश्न है, बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए में है प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन बी है द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन सी है तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाघ कौन सा उपभोक्ता है? तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। क्या पूछ रहा है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। कौन से ऑप्शन में है अभिलंब? ऑप्शन नंबर सी में है अभिलंब की ओर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।